नेक्स्ट फाइलम इज द टीनोफोरा। ओके, नेक्स्ट फाइलम आपका टीनोफोरा आएगा। क्या हमने कंप्लीट कर दिया? सीलेंट्रेटा। पहले टीनोफोरा को भी ना सीलेंट्रेटा में रखा गया था, ठीक है, क्योंकि इसकी सब कुछ तो मैच करता है। सिमेट्री देखोगे आप, रेडियल सिमेट्री है बेटा, रेडियल सिमेट्री है। और ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, एक्चुअल में ये है आपकी कॉम्प्लेट्स। ये जो लाइनिंग है, दिस वन इज अ कॉम्प्लेट, ये फिक्स होती है। 8 प्रेजेंट है, दिस वन प्रेजेंट 8। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है बेटा। 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट है, देखो ये बात यहाँ पे लिखी हुई, 8 एक्सटर्नल रो। और ये कॉम्प्लेट कॉम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सीलिएटेड है, सीलिया लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सीलिया लगे हुए हैं बेटा। तो ये सीलिया जैसे दिख रहे हैं, क्या कॉम जैसे दिख रहे हैं? जस्ट लाइक अ कॉम्प्लेट, ठीक है। रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल पर है, सारे कुछ करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसमें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, वो है आपका बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस इज द एबिलिटी टू इमिट द लाइट। लाइट को इमिट करने की कैपेबिलिटी। चमकते हैं ये रात में, पानी के अंदर होते हैं। अभी तक सारे एनिमल पानी के अंदर ही है, तीनों। पोरीफेरा टोटली पानी के अंदर है, टोटली एक्वाटिक है, जनरली मरीन है। आपका स्पंजेस भी, और आपका सीलेंट्रेटा भी, और टीनोफोरा भी मरीन है, पानी के अंदर है। अभी तक कोई एनिमल बाहर नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या देखोगे? देखो, बॉडी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हो गई बेटा, है ना, कहीं से भी कट कर लो। एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ और सिर्फ आपको समुद्र में मिलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक है बेटा ये। डिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, टिश्यू लेवल पर है, ठीक है। कॉम्प्लेट दिखाई दे रही, कितनी है? 8 है। ऊपर से इनमें लोकोमोशन के लिए ना ये बड़े बड़े, ये क्या है, ये फ्लैजेला मिल रहे हैं, है ना, लोकोमोशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। डाइजेशन, डाइजेशन हमने देखा था किसमें? आपके हाइड्रा में या फिर सीलेंट्रेटा में। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर बोथ था, तो यहाँ पे भी सेम है एग्जैक्टली। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, बायोल्यूमिनेंस वाली बात मैं आपको बता चुकी हूँ। देन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अभी तक वैसे भी किसी के सेक्सेस सेपरेट हुए नहीं है। सेक्सेस सेपरेट होंगे आपके एस्कैरिस से, उससे पहले किसी के सेक्सेस सेपरेट नहीं, ठीक है। सारे हर्माफ्रोडाइट्स हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता बता देती हूँ। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है, क्या होगा? सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इसको एक और भी टर्म याद कर लोगे बच्चों, मोनोशियस। ओके, मोनोशियस है ये एनिमल। मोनो मतलब एक ही में, एक ही में ही स्पर्म बनेंगे, एक ही में ही ओवम बनेंगे, ठीक। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। हाइड्रा में जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, बटिंग प्रोसेस करके ना छोटे छोटे हाइड्रा बाहर निकल आते हैं, उनके अलग से बन रहे होते हैं, देन बाहर फॉर्म हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। यस, एक चीज बेटा याद रख लो आप, मेरीन वाले जो एनिमल हैं मोस्टली और मोस्टली सारे ही जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मरीन वाले एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसका ऐसे याद कर सकते हो कि पानी में, जनरली पानी में, कौन से पानी में मनुष्य ज़्यादा जाते हैं या एनिमल ज़्यादा जाते हैं? जहाँ पे गहराई कम हो, फ्रेश वाटर है, ये सब में जाएंगे, है ना। जो ज़्यादा डेप्थ में होते हैं वहाँ पे ह्यूमन बींग्स वगैरह नहीं जाते, तो इसीलिए ये अपने एग्स और स्पर्म को छोड़ देते हैं खुला, ठीक है। जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे इनका लार्वा बन जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, लार्वा स्टेज मिलेगी, ठीक है। यही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल सिंपल है, एग्जाम्पल प्लूरोब्रेचिया, प्लूरोब्रेचिया, प्लूरोब्रेचिया एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना तो सी के नाम के ऊपर हो गया, टीनोफोरा से टीनोप्लाना। प्लूरोब्रेचिया, प्लूरोब्रेचिया एक और इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्लेटेहेल्मिन्थीस। प्लेटेहेल्मिन्थीस की कैटेगरी में अगर आप देखोगे बेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीस में सारे फ्लैट वर्म्स आते हैं। प्लेटे, प्लेट कैसी होती है जिसमें आप खाना खाते हो? फ्लैट। तो ऐसे याद कर लोगे, प्लेटे, है ना, या फिर साड़ी की प्लेटे, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट। प्लेटे का मीनिंग ही यहाँ पे फ्लैट है ना। तो फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है इसको। दीज आर द डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी। चाहे वेंट्रल पार्ट ले लो, चाहे डॉर्सल वाला पार्ट ले लो, पूरा एक जैसा दिखेगा, है ना। एनिमल्स में क्या होता है, डॉर्सल पार्ट थोड़ा सा ऐसे कर्व दिखाई देता है, वेंट्रल पार्ट फ्लैट दिखाई देता है।
लेकिन यहाँ पे दोनों पार्ट आपको फ्लैट, एक बिल्कुल इंची टेप होता है ना मेजर करने वाला, वैसे दिखाई देगा ये फ्लैट वर्म्स, ठीक है। एंड अब ये वाले जो थोड़ा पानी से बाहर आए हैं बेचारे, है ना, अभी तक सारे पानी में थे लेकिन ये बाहर आए हैं, लेकिन बाहर आके कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया इन्होंने। बहुत सारे बच्चे ना हॉस्टल पढ़ने जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ऐसे ही इन फैमिली से बाहर आए लेकिन एंडो पैरासाइट बन गए, पैरासाइट बन गए, खुद अपना खाना नहीं बना रहे हैं, ना ही खुद खा पा रहे हैं पकड़ के। ये क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने डाइजेस्ट किया है ना उसी को सक करते रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छुप के बैठे होते हैं और वहीं पे बैठे बैठे जो न्यूट्रिएंट ह्यूमन बीइंग ने खा लिया है ना उसकी इंटेस्टाइन की वॉल से वही सक करते रहते हैं, ठीक है। एंड कैसे कैसे हैं देखो, अब यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी आई होंगी ना, बाहर निकले हैं, घर से बाहर निकले, कुछ चीजें तो अच्छी अडेप्ट की होंगी ना। अब यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आया इनके पास। सिमिट्री बेटा, इन्होंने अच्छी सिमिट्री प्रोड्यूस की है, बाइलेटरल सिमिट्री, कुछ एडवांस दिखाया है। अभी तक पॉरीफेरा की बात करो, कोई सिमिट्री थी ही नहीं, टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा में बाइल आपकी रेडियल सिमिट्री थी, कहीं से भी कट करो। अब यहाँ पे कुछ अच्छा फीचर आया है, बाइलेटरल सिमिट्री, यस दिस वन बाइलेटरल सिमिट्री। एक और अच्छा फीचर है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब अब यहाँ पे 3 लेयर मिलेगी आपको। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ, जिसके पास तीनों लेयर हो, यस कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एंड अभी तक बॉडी कैविटी नहीं आई है, एसिलोमेट है, ठीक है, बॉडी कैविटी अभी यहाँ पे नहीं है। यस एक चीज और आ गई है, ऑर्गन लेवल पे आ गए हैं अब ये, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक वो दोनों किस पे बैठे हुए थे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे, टीनोफोरा एंड योर सीलेंट्रेटा, है ना। और वो तो पॉरीफेरा तो टिश्यू भी नहीं बना पाए थे, है ना। यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। अब इसके करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं जो जो सिर्फ इसके पास प्रेजेंट है। हुक्स एंड सकर, हुक्स होते हैं इसको अटैच करने के लिए काम आते हैं, है ना। अगर इंटेस्टाइन में वॉल से ये अटैच नहीं होंगे तो क्या होगा, एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो ये अपने आप को ना हाईली टाइट टाइट कर लेते हैं। हुक का यूज क्यों करते हो आप, किसी चीज को हैंग करने के लिए, ऐसे अपने आप को ना हैंग कर लेते हैं, लटका लेते हैं हुक से। सकर, सकर से क्या करेंगे, सक कर लेंगे, जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको सक करने का काम करता है इनका सकर, ठीक है। एंड क्या है, ये पैरासाइट है तो उनके पास ये मिलना जरूरी भी है, तो होता है। इससे क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, ठीक है, डायरेक्टली ले सकते हैं। इनको डाइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है, डाइजेशन कुछ नहीं करते, डायरेक्टली जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड उसी को डायरेक्टली लिए जा रहे हैं। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड अ फ्लेम। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर्स को स्टार लगा लो बेटा, पहली बार कोई एक्सक्रीटरी पार्ट आया है, वो है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल इसको नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ ये ना ऐसे देखने में लगती है, जैसे आग जलती है ना, ऐसा फ्लेम इस तरीके की देखने में लगती है। साइंटिस्ट ने जब इसको देखा होगा इट्स लाइक अ दैट, तो इसको फ्लेम सेल नाम दे दिया गया। फ्लेम सेल क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा और एक्सक्रीशन भी करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि आयंस कितने आपकी बॉडी से बाहर जाने चाहिए, कितने आपके अंदर रहने चाहिए, यानी ब्लड में रहने चाहिए, ये भी डिसाइड कौन करता है, आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना। आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करता है और एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे है फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करे, एक्सक्रीशन का भी काम करे। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मैंने बताया था एक्सकैरिस से पहले बेटा सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन, यस यहाँ पे थोड़ा सा हुआ ना चेंजेस, मरीन है नहीं, एनिमल की बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है इनमें, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है बट आपको पता होना चाहिए बेटा, फ्लैट वॉर्म, ये जो टेप वॉर्म है ना, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है टेप वॉर्म। इस टेप वॉर्म की एक करेक्टरिस्टिक फीचर अच्छा ये है कि अगर एक बार ये ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गया तो कोई दूसरे टेपवर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे, ये अपने एग को ना अंदर ही हैच नहीं करता, जिसकी जो लार्वा स्टेजेस हैं उनको डेवलप होने के लिए सॉइल चाहिए होता है, ठीक है। उनको डेवलप होने के लिए कोई सेकेंडरी होस्ट चाहिए होता है, वो होता है पिग। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर और एक टेपवर्म आ गया तो और ऐसा नहीं है प्रोड्यूस होते जाएंगे, नहीं प्रोड्यूस होंगे। जबकि एस्कैरिस अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाए तो बहुत सारे एस्कैरिस प्रोड्यूस कर देता है, गुच्छे के गुच्छे,
लेकिन टेप वर्म जो है वो लंबा तो बहुत होता जाता है, सेक्शन सेक्शन उसके बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, लेकिन नया टेप वर्म प्रोड्यूस नहीं होने देता। ठीक है। और एक बात, अब यहाँ पे ये हैं कैसे ऑर्गेनिजम्स, स्पर्म भी खुद ही बना रहे हैं, ओवम भी खुद ही बना रहे हैं। ठीक है। हालांकि होता ऐसे है कि ये अपने स्पर्म, भले ही आपका हर्माफ्रोडाइट हो, दोनों बना रहे हो, लेकिन अपने ही स्पर्म से अपने एग को कभी फर्टिलाइज नहीं करता एनिमल। अपने ही स्पर्म से एक सिंगल एनिमल अपने ही स्पर्म से अगर अपने आप को ही फर्टिलाइज कर दे तो क्या कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब, है ना। लेकिन ये ऐसा करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने ही स्पर्म से अपने ही एग को फर्टिलाइज कर लेते हैं। ठीक है। अपने ही एग से अपने आप को फर्टिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि बेचारा ह्यूमन बीइंग के अंदर बैठा हुआ है, अकेला है, तो किसी और को भी प्रोड्यूस होने दे नहीं रहा है। अब ह्यूमन बीइंग से थोड़ी ना बोलेगा कि एक और को भेज दो, मुझे फर्टिलाइजेशन करना है ना। तो जस्ट लाइक अपने, ये मजबूरी में ऐसा करता है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपने ही स्पर्म से अपने आप के एग को फर्टिलाइज कर लेता है। और क्या होगी, इसकी लार्वा स्टेजेस होगी, जो कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कभी पूरी नहीं होती, बाहर ही पूरी होंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि अब ये ऐसा टाइप का जो फर्टिलाइजेशन है, इसको क्या बोलोगे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और एक सिंगल पेरेंट से भी हो रहा है। तो ये है एक एक्सेप्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक सिंगल पेरेंट्स कर ले। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंगल पेरेंट्स करते ही हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एक सिंगल पेरेंट कर ले, वो है आपका टीनिया सोलियम टेपवर्म, टीनिया सोलियम। ठीक, सोलिया, ये सोलियम, टीनिया सोलियम इज अ साइंटिफिक नेम। तो आपको ये बेटा थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी ना बहुत सारी लार्वा स्टेजेस होती है, मैंने बताया ना, कुछ लार्वा स्टेजेस मिट्टी में पूरी होंगी, कुछ लार्वा स्टेजेस पिग के स्टमक में, इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे इसकी ना बहुत सारी लार्वा स्टेजेस है। सब मेंबर ऑफ, यस, आप ना इसके 3 मेंबर पढ़ोगे बेटा। एक है लिवर फ्लिप, जिसको फेसियोला कहते हैं, साइंटिफिक नेम है बेटा फेसियोला, इस नाम से आपको मिल सकता है। एक है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपको ऐसा दिखाई देगा बेटा, ऐसा, है ना, इस तरीके से। प्लेनेरिया भी फ्लैट है, प्लेनेरिया पानी में दिखाई देगा आपको। ठीक है। और ये प्लेनेरिया, इसके जितने भी टुकड़े हो जाए, उसका एक हर एक पीस नया प्लेनेरिया बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। इज हैव अ हायर रीजनरेशन कैपेसिटी, बहुत बार क्वेश्चन आया है, हैव अ हायर रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है। अब इनका ज़रा नर्वस सिस्टम भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है, प्लेनेरिया का दिखा देती हूँ मैं आपको। प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, एक तो इनका नर्वस सिस्टम वेंट्रली होता है, जैसे यहाँ पर हमारा ये है ना, हमारा डॉर्सल ही है, इन लोगों का जो नॉन कॉर्डेट है उनका वेंट्रली सिचुएटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनके पड़े होते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या करेंगे बेटा, गैंग्लियन इनके, ब्रेन तो है नहीं ना, तो गैंग्लियन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के क्लस्टर पड़े होते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कह सकते हो, गैंग्लियन, गैंग्लियंस पड़े होते हैं यहाँ पे। ये गैंग्लियंस क्या करेंगे, यस, लेके जाएंगे ऐसे नर्व, डबल नर्वस सिस्टम मिलेगा इनमें। नर्वस सिस्टम कैसा है इनका, नर्व का डबल है बेटा, ऐसे लैडर जैसा बना हुआ। अगर क्वेश्चन आता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, एग्जाम्पल है आपका इनवर्टिब्रेट्स, या फिर आप लिख सकते हो नॉन कॉर्डेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब, या फिर नॉन कॉर्डेट, यस, नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट्स। ओके, कैसा मिला बेटा बोलो, डबल मिला हमें। ठीक है। और वेंट्रल मिला, ऊपर से ये सॉलिड भी होता है, हॉलो नहीं होता, सॉलिड। हमारे से जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, हमारे से जस्ट ऑपोजिट मिलेगा। इसमें आगे मैं थोड़ा डिफरेंस करवाऊंगी आपको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का नर्वस सिस्टम में। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉन कॉर्डेट का जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रली सिचुएटेड है। और ये क्या है, देखो जो नॉन कॉर्डेट होते हैं ना, इसे लेट लेट के चलते हैं, तो जहाँ पे इनकी धूप लगती है वो वाला पार्ट डॉर्सल होता है, जहाँ पे धूप नहीं लगती नीचे वाला पार्ट उनका वेंट्रल होता है। तो उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रली मिलेगा। ठीक है। वेंट्रली के साथ साथ इनका नर्वस सिस्टम डबल भी होता है, हमारा सिंगल होता है, इनके पास डबल होता है, क्योंकि इनके पास ब्रेन नहीं होता है ना। और इनका नर्वस सिस्टम लैडर लाइक दिखाई देता है और सॉलिड भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए होंगे, यस।
यहाँ पे पहली बार सेक्सेस सेपरेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखाई देंगे बेटा, है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। फीमेल इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग, है ना, फीमेल हमेशा डोमिनेटिंग होती है। तो यहाँ पे फीमेल इज अ बड़ी दिखाई देगी और मेल छोटे दिखाई देते हैं। मेल की जो एनएस पार्ट है, दिस वन इज अ फोल्ड, ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, पिछले वाले में एक चीज बता देती हूँ मैं आपको। अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम जो था ना, वो इनकम्प्लीट ही चल रहा था। एक ही ओपनिंग है बेटा, है ना, एक ही ओपनिंग थी सबके पास, इससे ऊपर सबके पास है, एक ही ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। अब एस्केलमेंथीज में पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है, ओके। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एस्केलमेंथीज में देखेंगे, एस्केलमेंथीज में डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार कंप्लीट हुआ है। एक ओपनिंग होगी माउथ, बोलो बेटा, दूसरी ओपनिंग होगी एनस, यहाँ पे भी माउथ एंड एनस, ठीक है, दिस वन। हाँ, अब यहाँ पे इनको राउंड वॉर्म भी किया जाता है क्योंकि इनकी बॉडी राउंड राउंड होगी। ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ये फ्रीली भी रह सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। कौन कौन से फ्रीली होंगे मैं बताती हूँ आपको। जनरली पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि आप वुचरेरिया को देखोगे, बहुत भयानक भयानक डिजीज भी कॉज कर देते हैं ये लोग। वुचरेरिया एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज कर देती है, ठीक है, पैर बहुत बड़ा सूज जाता है, बड़ा हो जाता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे, एस्केलमेंथीज सर्कुलर बॉडी है, राउंड वॉर्म बोलते हैं इसको। पैरासाइट्स ये ना कभी कभी प्लांट की रूट में भी चले जाते हैं, प्लांट के पैरासाइट भी बन जाते हैं, प्लांट की रूट में जाके उसका नरिशमेंट लेने लगते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स और प्लांट दोनों के पैरासाइट बन सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब पहली बार जो है ना, वहाँ क्या था, ऑर्गन लेवल पे थे वो लोग, अब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पे पहली बार दिखाई दिया है। ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप कर लिया एस्केलमेंथीज ने, और बहुत सारी चीजें, दो तीन चीजें डेवलप करी है इन्होंने। सिमेट्री बायलेटरल पहले ही आ चुकी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक पहले ही हो चुके थे प्लेटेहेलमिन्थीज, स्यूडोसीलोमेट हो गए हैं ये। स्यूडोसीलोमेट का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म्स के पाउचेस दिखाई देंगे। मीजोडर्म ने अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। मीजोडर्म के बाद एंडोडर्म वाली लेयर, देन उनके पास क्या था ना, मीजोडर्म ही नहीं थी, किनके पास आपका, यस, हाइड्रा के पास, यानी सीलेंट्रेटा के पास और कीनोफोरा के पास मिजोग्लिया नाम का एक जेली लाइक सब्सटेंस था। डिप्लोब्लास्टिक थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन थे, प्लेटेहेलमिन्थीज थे। तीनों लेयर आ गई थी, के मीजोडर्म भी आ गई थी। लेकिन मीजोडर्म ने अपने आप को डिवाइड करना शुरू नहीं किया था। मीजोडर्म अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी ना, तब सीलोम बनेगी, तब बॉडी कैविटी बनेगी। अब यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करा बेचारों ने, लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पाए, तो यहाँ पे मीजोडर्म के पाउचेस बन गए। हेयर अ फॉर्म पाउचेस ऑफ अ मीजोडर्म, ओके, मीजोडर्म पाउचेस फॉर्म ऑफ पाउचेस ऑफ मीजोडर्म्स। कैसे ऐसे पाउचेस बन गए, दिखाई दे रहा है आपके बुक में, दिखाया गया है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई बेटा, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड, ये बात मैं बता चुकी हूँ। एक चीज और डेवलप हुई है एलिमेंट्री कैनाल में, क्या आएगा आपका, मस्कुलर फायरिंग्स बन गया। ये टर्न जहाँ पे एक लाइन जारी होगी जहाँ से ये खा सकेंगे, आई मीन सॉलो कर सकेंगे, तो ये फायरिंग्स पहली बार दिखाई दिया है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्ड बाय द, यस, एनएस पार्ट है, ये बात यहाँ पे बताई है ना। एक्सक्रीटरी पोर मिलेगा एंड फाइनली डायोशियस हो गए, सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेपरेटेड पहली बार, ठीक है। मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मॉर्फोलॉजिकली भी आप अलग अलग देख सकते हो। ऑफ्टन फीमेल इज अ मोर लॉन्गर देन मेल, यस, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट इसीलिए तो है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किसी किसी मेंबर में डायरेक्ट मिलता है, किसी किसी मेंबर में लार्वा स्टेजेस आती है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल की बात आते हैं। एस्कैरिस राउंड वॉर्म भी बोलते हैं इसको। वुचरेरिया बेटा बहुत ही भयानक होता है ये। फिलेरियल वॉर्म जिसको बोलते हैं, एलिफेंटियसिस डिसऑर्डर कॉज कर देता है। पैर की जो लिम्फ वेसल्स होती है वो स्वेल हो जाती है बहुत ज़्यादा, हाथी के जैसा पैर हो जाता है, ठीक है। एक है हुकवॉर्म, ठीक है, ये आपका पैरासाइट है। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा एनालिडा। एनालिडा के मेंबर में आपको सेगमेंट्स दिखाई देंगे। एक चीज और,
आपका जो पहले थे प्लेटेहेल्मिन्थीस, उसमें भी हमें क्या सेगमेंट दिखाई दे रहे थे, है ना? सेगमेंट तो दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये बाहर बाहर सेगमेंट है, बट अंडर इंटरनली ये सेगमेंट नहीं है, अंदर से इनकी बॉडी ना सेगमेंटेड नहीं है। जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, बाहर से भी हमें दिखाई दे रहे होते हैं, अंदर से भी कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन अंदर से ज्वाइंट भी होते हैं, जाने का रास्ता भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, बाहर बाहर से आपको लाइनें बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से कंपार्टमेंट डिवाइडेड नहीं है। इज नॉट अ ट्रू सेगमेंट, ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रू सेगमेंट नहीं है, इंटरनली डेवलप नहीं हुए, ठीक है? और ना ही इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं, ना ही इनकी लार्वा स्टेज में मिलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट आपका है एस्केल्मेंथीस। यस एस्केल्मेंथीस हो गया ना। दिस वन इज अ एनालिडा। एनालिडा में मिलेंगे आपको ट्रू सेगमेंट, इसके लार्वा में भी मिलेंगे ट्रू सेगमेंट, एंड इसकी पूरी बॉडी में जो सेगमेंट है वो इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है, ठीक है? अब इन सेगमेंट्स को कहते हैं मेटामर्स, और इन सेगमेंट बनने की प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? या मेटामेरिज्म, इसके बनने की प्रोसेस को बोलेंगे आप मेटामेरिज्म, ओके? अब सेगमेंट आपको पता है डिस्टिंक्ट मार्क ओवर, है ना, आउट और इनवर्टली दोनों साइड होंगे, ठीक है? चलो एनालिडा में आ जाओगे। एनालिडा का मतलब होता है एन्यूल, एन्यूल मतलब रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स। आप अपनी उंगलियों में बहुत सारी रिंग्स डालते जाओ, तो क्या आएगा, ऐसा 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 ऐसा, है ना? तो ये एक्चुअल में रिंग बॉडी है इनकी, इसलिए इनको एनालिडा फाइलम नाम दिया गया। ये हर जगह आपको मिल सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, जैसे ये दिखाई गई है नीरिस, ठीक है? नीरिस हो गई है। और बाकी है आपके ये आपको लीचेस, हिरुडीनेरिया, ठीक है? ब्लड सकिंग लीच। और एक आपके अर्थवॉर्म है जो मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल है ना, अलग अलग जगह मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाएंगे ऑर्गन। यस, कैसा सिस्टम है? ऑर्गन सिस्टम लेवल तो डेवलप हो चुका है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होगा। सिमेट्री बाइलेटरल है, ठीक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक बात है। हाँ, ऊपर एक चीज आपकी नहीं आई, क्या नहीं आया? ट्रू सीलोमेट है वो तो आपके, सबसे पहली बार तो सीलोम यही से आई है, एस्केल्मेंथीस से। यहाँ कहाँ गया? नहीं, एस्केल्मेंथीस ये से हो गया ना, ये एस्केल्मेंथीस स्यूडोसीलोम डेवलप किया था, ठीक है? अब यहाँ से आई है ना आपका एनालिडा ने ना बेटा, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर डेवलप करे। एनालिडा ने एक तो पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम लाया, और वो भी क्लोज टाइप का, इतना एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार आया, वो भी क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा, इन्होंने अपना खुद का बॉडी कैविटी बनाया, तो क्या बोलोगे? सीलोमेट है, ट्रू सीलोमेट, ठीक है? ये बात कहीं लिखी होगी, देखो एनसीईआरटी में। यस 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 यस। ये आपके आगे सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है? सर्कुलर मसल्स एंड न्यू लिटिल लिटिल रिंग्स प्रेजेंट है, विच हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑल्सो। यस, रिंग्स के फॉर्म में ना ये लोकोमोट कर पाते हैं ना, रिंग्स फॉर्म में ही ये इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन करने में, सर्कुलेटरी मसल्स, ठीक है? याद रखना, ये जो रिंग फॉर्म कर रही है ना सर्कुलेटरी मसल्स, यही इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बेटा। एक्वाटिक एनालिट्स लाइक अ नीरिस बड़ी एडवांस है भैया। नीरिस के पास पैरापोडिया है, कितने सारे पैर हैं? पैरापोडिया, है ना? पैरापोडिया इतनी तेज दौड़ सकती है, बहुत तेज दौड़ सकती है, जिसमें इसे कॉल्ड पैरापोडिया, विच हेल्प्स इन द स्विमिंग। चलती भी बहुत तेज है, और स्विमिंग भी, लोकोमोशन के लिए बहुत अच्छा हेल्प करती है, एंड स्विमिंग कर पाती हैं। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार प्रेजेंट आया, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम ही आया एक्चुअली, और वो भी क्लोज टाइप का, ठीक है? और ये है आपके, हाँ देखो सीलोमेट बताया था ना मैंने, पहली बार सीलोमेट, तो यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंट है, और ये सीलोमेट भी है। यस, ट्रू सीलोमेट, पहली बार बॉडी कैविटी यहाँ पे दिखाई दी है। एंड यहाँ पे नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगी, जैसे वहाँ पे फ्लेम सेल प्रेजेंट थे ना बेटा, फ्लेम सेल कहाँ प्रेजेंट थे बोलो? आपके फ्लैटवर्म में, प्लेटेहेल्मिन्थीस में फ्लेम सेल प्रेजेंट थे। फ्लेम सेल को एक और नाम दोगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। देखो नेफ्रॉन से वर्ड आए हैं सारे, नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? किडनी में होते हैं। नेफ्रॉन से ही सारे वर्ड आए हैं, नेफ्रॉन से ही आए हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया मतलब पुराने वाले, तो प्रोटोनेफ्रीडिया हो गए आपके फ्लेम सेल, नेफ्रीडिया हो गए आपके ये,
जो मिलेंगे आपको कहाँ से आए, नेफ्रिडिया बोलो, एनालेटा के पास मिलेंगे नेफ्रिडिया। नेफ्रॉन जैसे स्ट्रक्चर होंगे, जस्ट लाइक इज कॉल्ड अ नेफ्रिडिया। क्या काम करेंगे बेटा, ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे, यस ठीक बात है। एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ठीक बात है। न्यूरल सिस्टम, इसमें ना आपको अभी ब्रेन वगैरह तो कहीं डेवलप हुआ नहीं है ना, गैंग्लियन गैंग्लियन मिलेंगे आपको, न्यूरॉन के गुच्छे मिलेंगे आपको, पेयर्ड गैंग्लियन मिलना स्टार्ट हो गए यहाँ पे। यस, कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक्चुअली डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो आपका प्लेटे हेलमिंथेस से आ चुकी है, यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इन सबके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगी, सबके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिल रही है। ये प्लेटे हेलमिंथेस से करेक्टर आ चुका है। नेरिस, अब क्या होता है, इन लोगों में लड़ाई होती है। स्टोरी है बेटा, ध्यान से सुनो। इनमें लड़ाई होती है। ये आपके हेरुडिनेरिया जो है, अर्थवॉर्म तो बेचारा वैसे भी बहुत सीधा होता है ना, अर्थवॉर्म और आपका हेरुडिनेरिया जो ब्लड सकिंग वाली लीच होती है, ओके, इन सब में ये देखो यहाँ लिखा हुआ ब्लड सकिंग लीच, इसकी लीच थेरेपी भी की जाती है ना, आपका वेन से ब्लड को सक करने का भी काम करती है। अच्छा, तो ये इनमें ना बेटा लड़ाई होती है। ये कहते हैं, नीरिस कहती है कि मुझे तो मॉडर्न बनना है, सेक्सेस आर सेपरेट, मुझे सेक्सेस सेपरेट सेपरेट करने हैं। लेकिन ये दोनों बेचारे बहुत सीधे होते हैं, ये पुराने जमाने के अर्थवॉर्म और लीचेस। ये बोलते नहीं, हम अपने पुराने ही मेथड को फॉलो करेंगे और हम बनेंगे हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस सेपरेट सेपरेट नहीं करेंगे। लेकिन नीरस अब नहीं मानती, फिर भी अपने सेक्सेस को सेपरेट कर लेती है। तो नीरस के आपको सेक्सेस सेपरेट सेपरेट मिलेंगे, ओके, यानी कि ये बन जाती है डायोशियस, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, यहाँ लिख लेंगे। नीरस की क्या है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेपरेटेड, और ये दोनों बन जाते हैं मोनोशियस। यस, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्स एंड रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड नीरस, ये सब हो जाएगा आपका। फेरिटेमा पोस्टुमा इज द नेम ऑफ अर्थवॉर्म, फेरिटेमा पोस्टुमा, फेरिटेमा पोस्टुमा, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट।